संगत की तरफ से जो विचार हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो आप सुने। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। गुरुदेव, 9 दुर्गों का क्या अर्थ होता है? क्या यह 9 व्रत रखने उचित हैं? और गुरुदेव ये कैसे व्रत हैं? इनमें फल, आलू की चटनी, कुट्टू का आटा वगैरह सब कुछ खाया जाता है और देवी को ईश्वर मानकर उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। क्या ऐसा करना सही है? देवी, वेद में ईश्वर को देव कहा गया है। आदि देव परमात्मा जो सबसे प्रारंभ में है। और देवी, ईश्वर तो अव्यक्त है, निराकार सत्ता है। वह जब चाहता है कि मैं सृष्टि को रचूं, वो देखता है मैं अकेला हूं और मैं अपने आप को, स्वयं को अनेक अनेक स्वरूपों में प्रकट करूं। ऐसी कामना जब उस परमात्मा की होती है तो वह अपने संकल्प से, विचार शक्ति से जगत को रचने के लिए उद्यत होता है, तैयार होता है। उस समय उसकी जो कल्पना है, जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो करता है, जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला पूरती है, उसमें विचरण करती रहती है और फिर उसे निगल जाती है। जाला बनाने के लिए वो बाहर से कोई तत्व नहीं इकट्ठा करती। ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा अपने ही भीतर से अपने दैवी तत्व को, दिव्य तत्व को प्रकट करता है, या कहो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और उसकी सबसे प्रथम अभिव्यक्ति स्वयंभू ब्रह्मा कहे जाते हैं। हिरण्यगर्भ एक प्रकाश को उत्पन्न करता है, परमात्मा निराकार। उस प्रकाश को हिरण्यगर्भ, सुनहरा बादल या गर्भ कहिए, उसके भीतर बहुत से जीवात्मा और उनमें ब्रह्मा सबसे पहले प्रकट होते हैं। उस हिरण्यगर्भ प्रकाश को ही देवी या शक्ति कहा जाता है। वो परम ब्रह्म अपनी जिस चेतना से जगत को रचता है, उस चेतना को, चैतन्य को देवी, दूसरे रूप में हम उसको आत्मा भी कह सकते हैं। जो आत्मा हम सब शरीरों में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में विद्यमान रहती है, वो निराकार ब्रह्म अपने आप को 8 रूपों में प्रकट करता है। सर्वप्रथम एक
गुंजार के रूप में। गुंजार, मान लीजिए आकाश में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश में एक तूफान सा चल रहा है, बबूले से उठ रहे हैं, तो उनमें से कैसी आवाज होगी? बहुत तेज तूफान जब चलता है, हवा चलती है, कैसी आवाज आती है? इस आवाज को हमारे ऋषियों ने कहा ये तो ओ बबूला चल रहा है, हवा चल रही है, कुछ नहीं। इसे चाहे कोई छू कहो या हु कहो, लिख नहीं सकते इसको, लेकिन लिख लिया कि यह है ओ। पंखा चल रहा है, इसकी आवाज आपको आ रही होगी, क्या आवाज आ रही है? या सांस हमारी चल रही है, इसको लिखना बड़ा मुश्किल है, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये प्रथम ध्वनि, इसको हमारे ऋषियों ने प्रणव, उद्गीत, सृष्टि से उठने वाला एक नाद, ध्वनि, आवाज, ब्रह्मनाद, सबसे पहले जो आवाज प्रकट हुई, इसी को आदि शब्द कहा। वेद में इसी को प्रणव ब्रह्म ओंकार आदि कहा जाता है। ये आवाज सब में समाई हुई है। बादल गरजते हैं तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं ये तो कह रहे हैं गड़ 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 गड़, गैड़े गैड़े गैड़े। अपनी भाषा में हमने, पंछियों से पूछो वो गड़गड़ थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने कौन सी हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ी पंछियों ने। वो तो कहेंगे ओहो बादल में कुछ हो रहा है, गड़ 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 गड़। ये भाषाएं बहुत बाद में बनी हैं। तो सबसे प्रथम ये आदि शब्द उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में बबूला उठा रोशनी का, और सबसे पहले ये हुआ। तेजस स्वरूप है ये परमात्मा का। इसी को हमारे ऋषियों ने अग्नि, अग्रजः, अग्रज जो हमारा सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे प्रथम जो रूप था परमात्मा का, इसी के नाम पे जो पृथ्वी पे लपट उठती हैं आग की, उसको अग्नि नाम दिया। जो सबसे प्रथम है, जो सबसे अग्रज है, बड़ा है, ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः। तो 8 मूर्तियां उसकी बनी, परमात्मा की साकार रूप 8 उसके बने। पहले तो तेजस, अग्नि, फिर इसमें और दूसरे तत्व प्रकट हुए। वायु, वायु के बबूले उठते रहे चारों तरफ आकाश में। अग्नि और हवा, इनका जोर बंधा रहा बहुत समय तक। फिर जल, जल की उत्पत्ति हुई। फिर पृथ्वी और आकाश, वो प्रकाश का जो गोला था बीच में से फट गया और नीचे का हिस्सा पानी और ऊपर का आकाश जैसा हो गया। और इनमें पानी, पानी में भी गति हुई, और इसमें पृथ्वी तत्व प्रकट हुआ जल से। तो इस प्रकार 5 तत्व, 5 मूर्ति परमात्मा की ये साकार में हुई।
इस पृथ्वी तत्व को हमारे ऋषियों ने अन्न कहा। जो भी मूर्त रूप है दिखाई दे रहा है, वृक्ष हैं, पत्थर हैं, वनस्पति हैं, ये पृथ्वी तत्व। और इसके बाद सूर्य, चंद्रमा और परमात्मा ने जो अपने भीतर से सृष्टि रची, देवताओं की, ऋषियों की, मनुष्यों की, असुर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, 84 लाख जूना जून उस पुरुष ब्रह्म ने अपने भीतर से प्रकट किए। और इन सब में चेतन तत्व को रखा। चेतन, मान लो एक व्यक्ति मट्टी का एक पुतला बना दे, तस्वीर बना दे, और उसमें चेतन तत्व नहीं है। मट्टी की एक चिड़िया तो बना दी, लेकिन वो रखी है, बोल नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, क्योंकि उसमें चेतन तत्व नहीं है। चेतन तत्व है परमात्मा का अपना प्रथम स्वरूप। तो उसने सभी जीवों के भीतर उस चेतन तत्व को रखा। उस चेतन तत्व को हम कहते हैं आत्मा। उस चेतन तत्व को ही परमात्मा का दैवी स्वरूप, दैवी दो मात्रा, और फिर उसी को देवी, देव माने ईश्वर और देवी माने आत्मा। चाहे वो आत्मा वृक्ष में है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है, उस पे फूल आते हैं, फल आते हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे एक कुत्ता है जो पूंछ हिला रहा है, जब तक उसके भीतर चेतन तत्व है, आत्मा है, तब तक वो पूंछ भी हिलाता है, भौंकता भी है, रोटी भी खाता है। और चेतन तत्व निकल जाए तो खत्म। स्थूल तत्व शरीर में रह जाते हैं 5, और वे भी आग में जल के भस्म हो जाते हैं। जल जल में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि सूर्य में। अग्नि तत्व हमारा सूर्य में चला जाता है। पंच महाभूत जो है, महाभूत स्थूल तत्व। शरीर में, हर एक शरीर में 5 तत्व है। ये पांचों तत्व मृत्यु के समय वापस अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं। पानी पानी में, मट्टी मट्टी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि, आकाश तत्व आकाश। तो इनमें जो चेतन तत्व है उसको देवी कहा गया है। और परमात्मा के 8 स्वरूप हमने बताए। अव्यक्त के 8 व्यक्त रूप हैं इस जगत में। पृथ्वी, जिसका अधिष्ठान है मनुष्य शरीर में, हमारी जंघाओं में, और मूलाधार इसका चक्र है। और लम, कल भी हमने बताया था, लम इसका बीज मंत्र है, जिस मंत्र से हमारे योगी, हमारे ऋषि मुनि पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। स्थूल वस्तुओं को प्रकट कर लेते हैं। कुछ भी स्थूल वस्तु चाहेंगे वो सामने प्रकट हो जाएगी। सेब, सेब हमने कहा तो हमारे दिमाग में तो उसकी आकृति बनी, लेकिन सामने तो नहीं आया। लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी तत्व पे नियंत्रण कर लिया है साधना करके, तो वे सेब को एकदम जादू की तरह सामने पेश कर देंगे। अभी बहुत समय की बात नहीं है, मुश्किल से 20-25 साल पहले ही वाराणसी में एक
महात्मा थे, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस। ज्ञानगंज के वो विद्यार्थी थे और उनको सूर्य विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान दोनों सिद्ध थे। और वो उसका प्रदर्शन भी अपने विद्यार्थियों के सामने करते थे, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, विद्यार्थियों को वो तत्व समझाने के लिए कि तुम अपने मन में इच्छा करो, क्या चाहते हो, ऐसी वस्तु जो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। किसी ने सोचा मेरे मुट्ठी में चमेली का फूल आ जाए, किसी ने सोचा ऐसी सोने की अंगूठी आए जिस पे मेरा नाम लिखा हो। बहुत मुश्किल है ये चीज, ये जादू नहीं है, नजरबंद वाला खेल नहीं है, ये विज्ञान है। किसी ने कल्पना की मेरे मुट्ठी में समुद्र का उत्पन्न हुआ मोती आ जाए, सच्चा मोती, मुट्ठी में जो भी आ सकता है इतना। और 10-12 विद्यार्थी थे उनके, कहा तुमने अपनी अपनी कल्पनाएं कर ली हैं, लेकिन तुम उन कल्पनाओं को साकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उस विज्ञान को जाना नहीं है। मैंने उस विज्ञान को जाना है, सिद्ध किया है। इसलिए जो जो तुमने सोचा है तुम्हारी मुट्ठी में, अभी कुछ ही क्षणों में वो प्रकट हो जाएगा। तो थोड़ी देर में सबके हो गया। चमेली का फूल किसी के हाथ में, किसी के हाथ में वो अंगूठी जिस पे उसका अपना नाम लिखा हुआ है, मुश्किल बात है। किसी के हाथ में सच्चा मोती आ गया। ये विज्ञान है, ये तरंगों का विज्ञान है, वेव्स, साइंस ऑफ वेव्स, जो तरंगे निकलते, स्पंदन। और सूर्य विज्ञान से वो फूलों के रंग भी बदल देते थे। आप लाल रंग का गुलाब ले आइए, सामने रख दिया, उस पर कपड़ा डाल दिया, थोड़ी देर में सफेद या पीला, नीला, जैसा रंग हो वैसा वो बना देते थे। ये विज्ञान है, सूर्य विज्ञान है। एक होता है काल विज्ञान, समय का विज्ञान। ये हम देवी उपासना के बारे में बता रहे हैं। ये देवी उपासना है, देवी यानी चैतन्य तत्व की साधना। तो ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। 9 दिन तक आलू आलू खाते रहो, ये तो आसान है। हमारे ऋषि मुनि ऐसा विज्ञान जानते थे और वो इन विद्याओं को सीखते थे और अपने विद्यार्थियों को सिखाते भी थे। कल ही हम पढ़ रहे थे कि एक महात्मा हिमालय की घाटियों में रहते थे। उनके एक शिष्य थे। गुरु ने कहा मैं अपना शरीर कुछ दिनों में छोड़ दूंगा। वो शिष्य नवयुवक था, गुरु वृद्ध थे। कहा गुरुदेव ऐसे कैसे छोड़ दोगे? क्या सांस रोक लोगे? ये तो आत्महत्या है। बोले नहीं, ये योगियों की परंपरा है। एक सूचना सुनिए, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अपने साथ में घृत सामग्री समिधाएं आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें। शुभमस्तु।